भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार ली गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर दी नई पारी के लिए बधाई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। गुजरात में लगातार 7वीं बार बनी बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों ने ली शपथ। 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री बनाए गए। बलवंत सिंह राजपूत, राघवजी पटेल, ऋषिकेश पटेल और कानूभाई देसाई बने कैबिनेट मंत्री। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में कुल 8 कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बवालिया, भानुबेन बाबरिया, मुल्लुल भाई बेरा और कुबेर डिंडोर भी कैबिनेट मंत्री बने। हर्ष सांघवी और जगदीश पांचाल का भी शपथ ग्रहण हुआ। दोनों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल और बचूभाई खाबड़ ने भी शपथ ली। तीनों ने राज्य मंत्री की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में 6 राज्य मंत्री बनाए गए। प्रफुल्ल पंशेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवरजी हलपति बने राज्य मंत्री। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। सिर झुकाकर गुजरात के लोगों का आभार जताया। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को दूसरी बार सीएम बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। कहा, वोट के जरिए गुजरात की जनता का सम्मान के लिए शुक्रिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। मंच पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कई राज्यों के सीएम समारोह में मौजूद रहे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले नेताओं का भव्य स्वागत बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान, गुजरात में ऐतिहासिक जीत। 2024 में भी बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। मैनपुरी से सांसद बनी डिंपल यादव ने आज संसद में शपथ ली। बीजेपी के रघुराज शाके को हराकर संसद पहुंची है डिंपल यादव। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 95वां दिन। राजस्थान में राहुल ने बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू की अपनी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल। कांग्रेस के कई सांसद और विधायक भी यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग को सीएम खट्टर ने बताया अफवाह। कहा, सोने से पहले लोगों को सीएम बदलने की आदत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल है। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में कल होगी बीजेपी की बैठक। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। शिवाजी महाराज को लेकर विवाद पर रखा अपना पक्ष। राज्यपाल कोश्यारी ने लिखा, मेरे भाषण में एक छोटा अंश निकालकर हुई राजनीति। महापुरुषों के अपमान करने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम का विजन क्लियर है। देश को शॉर्टकट राजनीति नहीं, सुशासन की ओर ले जाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सरकार ने 1.25 लाख करोड़ की ब्लैक मनी बरामद की। 4600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी कुर्क की गई। हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। कैबिनेट गठन पर बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस आलाकमान के दिशा निर्देशों पर कैबिनेट गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने पर अधिकारियों और कर्मचारियों से मिले सीएम। सभी ने सीएम को बधाई दी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। कहा, संविधान बचाने के लिए मोदी की हत्या करनी होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटेरिया ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। विवाद बढ़ने पर राजा पटेरिया ने सफाई दी। कहा, मेरे कहने का मतलब मोदी की हत्या नहीं बल्कि उनको सत्ता से बाहर करना है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। कांग्रेस पर एमपी सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। कहा, कांग्रेस की सोच मुसोलिनी जैसी। कांग्रेस पूरी तरह निराशा में डूब चुकी है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान का एक घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव अब प्रकट हो रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजा पटेरिया के बयान पर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, उन्हें पता है अब कभी भी गांधी परिवार वापस नहीं आ सकता है सत्ता में। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया के बयान पर भड़की राणा नवनीत। कहा, पीएम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, उनके बारे में बोलने वालों को जेल में डाला जाए। एमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान। कहा, सड़क जाम कर हिंदू कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ का पलटवार। कहा, कांवड़ यात्रा एक मार्ग से की जाती है। ये लोग जानबूझकर कट्टर विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। सांसद नवनीत राणा का बयान। कहा, कांवड़ यात्रा की नमाज की भीड़ से तुलना गलत है। अगर कांवड़ यात्रा नहीं हो तो फिर हमारा संसद में रहना बेकार है। एनसीपी का शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, निर्भया फंड की गाड़ियों से एमपी एमएलए को दी जा रही है सुरक्षा। मुंबई पुलिस ने जून में निर्भया कोष से 30 करोड़ रुपए से खरीदी गाड़ियां। 220 बुलेरो, 35 अर्टिगा का उपयोग नेताओं की सुरक्षा में। निर्भया फंड की गाड़ियों से नेताओं की सिक्योरिटी पर भड़की एसपी सांसद जया बच्चन। कहा, उनको सारी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट के बयान, नीतीश के बयान पर भड़के आरसीपी सिंह। पूछा, बिहार की 40 सीट में किस पर उनकी जमानत बचेगी ये बताएं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट की नीतीश के बयान की तारीफ की। शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। 20 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। पंजाब में पुलिस स्टेशन पर अटैक मामले में एनआईए की जांच तेज। हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर बरामद। खालिस्तान आतंकियों के नेटवर्क की भी जांच।
हमले के पीछे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी लखबीर सिंह लंडा का हाथ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कनाडा में बैठे लंडा ने हमले की साजिश की थी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भीड़भाड़ की शिकायतें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे का औचक निरीक्षण किया। उड्डयन मंत्री सिंधिया ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कहा प्रवेश द्वारों की संख्या बढ़ाकर 16 की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत। देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। जमानत के आदेश पर अगले 10 दिनों के लिए रोक भी लगाई। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अनिल देशमुख की जमानत पर जश्न मनाया गया। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। हरामी नाला क्रीक से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में व्यवसायी पर गोली चलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में जगमग हुआ कानपुर का गांधी भवन। लेजर शो के माध्यम से चित्रित हुआ शहर का अनूठा इतिहास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी राजेश मिश्रा गिरफ्तार। केरल के तिरुवनंतपुरम में आदिवासी प्रेग्नेंट महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। सड़क पर 3 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले गए परिजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का निर्माण। मंतलाई में केंद्र सरकार बनवा रही है योग केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। योग केंद्र के बनने से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल में कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना का सड़कों पर आतंक। जीप पर स्टंट करते वीडियो वायरल। बदमाश जुबैर मौलाना में नहीं दिखा कानून का डर। जीप के बोनट पर खड़े होकर वीडियो बनाया। सनी मलिक के जन्मदिन की पार्टी में जुटा था गैंग। पार्टी से लौटते वक्त रिवर्स गियर पर चल रही कार पर किए स्टंट। कानपुर में 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। कब्जे से 2 पासपोर्ट और कई आधार कार्ड मिले। सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद ने दिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खपोली के पास छात्रों से भरी एक बस पलटने से बड़ा हादसा। 2 छात्रों की मौत हो गई, कई घायल हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मेंडस चक्रवात का असर। तेज लहरों से काकीनाडा और उपाडा के बीच सड़क डैमेज हो गई है। मेंडस चक्रवात से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में किसानों में हाहाकार। मेंडस चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश। तिरुपति के एक पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। कर्नाटक में भी चक्रवात मेंडस का असर देखा जा रहा है। बेंगलुरु में झमाझम बारिश देखी गई। कोहरे की चपेट में तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर। बारिश के बाद छाया कोहरा। दिल्ली में आज भी बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी। आज सुबह AQI 301 मापा गया। आसमान में धुंध छाई रही। दिल्ली के बाद मुंबई की हवा हुई खराब श्रेणी में पहुंचने वाली एयर क्वालिटी। आसमान में छाई धुंध। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के संकेत दिए हैं। बारिश के 2-3 दिन बाद ठंड भी बढ़ेगी। कोटक महिंद्रा और यस बैंक ने FD पर बढ़ाए इंटरेस्ट रेट्स। यस बैंक अधिकतम 8% ब्याज और कोटक बैंक दे रहा है 7% इंटरेस्ट। वहीं देश में त्योहारी सीजन के बाद बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। नवंबर में हर सेकंड एक वाहन बिका। कुल बिक्री 23.80 लाख के पार। आज ट्विटर ब्लू सर्विस रिलॉन्च हुई है। सब्सक्रिप्शन वाले यूजर को मिलेगा ब्लू चेक मार्क। HD वीडियो भी कर सकेंगे अपलोड। 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया। 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर देगी कंपनी। डील को लेकर अंतिम फैसला बाकी। नवंबर महीने में रूस बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर। लगातार दूसरे महीने हुई सबसे ज्यादा सप्लाई। वॉटेक्सा के आंकड़े में किया गया है दावा। एक्सपो ट्रांसपोर्ट वेनेजुएला इंटरनेशनल 2022 में हॉट एयर बलून ने भरी उड़ान। 15 देशों की निजी कंपनियों ने लिया हिस्सा। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने के बाद समर्थकों का विरोध। जाम्बिया पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले 23 साल के छात्र का शव। जेल में बंद छात्र को रूस ने लड़ाई में भेजा था। उत्तर मैसेडोनिया के शीर्ष राजनयिक का बड़ा बयान। यूरोपीय संघ में पश्चिमी बाल्कन देशों के एक होने को एकमात्र विकल्प बताया। वहीं उत्तर कोसोवो में गोलियां चली। ब्लास्ट के बाद सड़कें जाम हो गई। सर्बिया राष्ट्रपति बोले कोसोवो में अपने सैनिकों की तैनाती की मांग करेंगे। मैक्सिको में लेडी ऑफ ग्वाडालूप का सम्मान। वर्जिन मैरी को याद करते हुए गलियों में दिखी काफी लोगों की भीड़। कैथलिक लोगों के लिए होता है यह खास दिन। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए जर्मनी और जापान नहीं बल्कि भारत को तवज्जो देंगे। रूसी विदेश मंत्री ने विभिन्न मसलों को सुलझाने में भारत की कूटनीति को सक्षम बताया। भारत के आर्थिक विकास की भी तारीफ की। डेविड वार्नर की कप्तानी पर लगे आजीवन बैन पर बोले स्टीव स्मिथ उसने भी मेरी तरह सजा काटी है। कप्तानी पर आजीवन प्रतिबंध लगाना मौलिक रूप से गलत है। साई ने लिया ऐतिहासिक फैसला। 12 कोच को बनाया हाई परफॉर्मेंस कोच। भारत सरकार के निदेशक के बराबर होगा वेतन। वहीं श्रीलंका प्रीमियर लीग से सरकार को उम्मीद। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। 6 दिसंबर से श्रीलंका में खेली जा रही है क्रिकेट लीग। हरमनप्रीत बनी भारत की नंबर 1 कप्तान। धोनी विराट जैसे दिग्गजों को पछाड़ा। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं?
फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को 2 साल बाद टीम में वापस जगह। 14 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई खेलों का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। टेबल टेनिस समेत कई खेलों का उद्घाटन। दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी आज। सोशल मीडिया पर मां के साथ भावुक करने वाली तस्वीरें वायरल। सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी पर शहनाज गिल ने शेयर की सबसे रोमांटिक तस्वीर। लिखा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने शेयर की बेवजह मुस्कान वाली सेल्फी। फैंस से इमोजी को लेकर मांगे सुझाव। कॉसेट टॉप में नजर आई बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर। बॉयफ्रेंड स्क्रीन राइटर रोहन ठक्कर के साथ तस्वीरें शेयर की। मुंबई के मलाड में मस्ती फेस्टिवल में प्रमोशन के लिए पहुंचे फिल्म सर्कस की टीम। रणवीर सिंह ने जमकर किया डांस। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी पहुंचे। आज फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन। चेन्नई में उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस पोस्टर्स के साथ जमकर मनाया जश्न। शाहरुख खान ने फिल्म पठान का पोस्टर शेयर किया है। फैंस को पसंद आया किंग खान का नया लुक। 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। और मां वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचे एक्टर शाहरुख खान। यात्रा के दौरान फेस पर लगाया मास्क। इससे पहले मक्का गए थे शाहरुख खान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।